प्रातः क्लास चल रहा था 27/12/1967 बुधवार को। छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी। सभी ब्रदर्स आत्मा भाई भाई को बाप से इनहेरिटेंस मिलता है। निराकार बाप का निराकारी ज्ञान का वर्षा और साकारी बाप का साकारी स्वर्ग का वर्षा, जिसे सदगति कहा जाता है। और सबकी सदगति होती है। फिर कोई मुक्ति धाम में, कोई जीवन मुक्ति धाम में। तो ये जैसे खेल बना हुआ है, उसी अनुसार फिर से रिपीट होता है। तो बाप एक ही है, सर्व का सदगति दाता राम कहा जाता है ना। तो सर्व का सदगति दाता एक, तो जब एक ही सर्व की सदगति करने वाला है तो फिर ये गुरु क्यों बनाए जाते हैं? ढेर के ढेर गुरुओं की क्या दरकार है? तो बाप समझाते हैं, बच्चे ये गुरु भक्ति मार्ग के हैं, क्योंकि भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना है ना। तो ये भक्ति मार्ग के गुरु शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, समझा ना। और मैं तो कोई शास्त्रों की अथॉरिटी नहीं हूं। मैं जानता हूं सभी शास्त्रों को, कि वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद सब भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति से होती है दुर्गति। अब जैसे बीज है ना, तो बीज तो बस एक ही होता है। अच्छा, और ये जो झाड़ होते हैं तो उसमें पत्ते कितने होते हैं? तो ये भक्ति भी ऐसे ही है, झाड़ मिसल। बहुत एकदम ढेर के ढेर शास्त्र, अथाह शास्त्र। और शास्त्रों के बनाने में सब पैसा खर्च कर दिया। उन शास्त्रों के अनुसार मंदिर बनाए, ठिकाने बनाए, तीर्थ स्थान बनाए, ये सब बनाए ना, सारा पैसा खलास कर दिया। अच्छा, और बीज? अब बीज तो एक ही होता है ना बच्ची। देखो, बाबा बोलता है मैं भी एक ही हूं। कोई भी झाड़ का बीज भी एक ही होता है। वो जड़ झाड़ और ये चैतन्य, चैतन्य झाड़ का बीज भी चैतन्य। तो देखो, मुझे भी कहते हैं ना नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। तो मैं आ करके अपना परिचय देता हूं बच्चों को। बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दे नहीं सकता है।
और बेहद का बाप है। अब वो बेहद का बाप चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप हो, चाहे आत्माओं का बाप हो, है? बाप के सिवाय कोई परिचय दे न सके। तो परिचय दे करके फिर ये राजयोग की शिक्षा देता हूं, पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हारा टीचर भी हूं, बाप भी हूं। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप है, सदगुरु है ना। तो सदगुरु को देखे सिख लोग भी कहते हैं ना, एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो देखो रणिया मारते रहते हैं। तो वो अकाल मूर्ति की यादगार उन्होंने वो तख्त रखा हुआ है। काहे का तख्त? लकड़ी का तख्त रखा। लकड़ी का क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो अकाल मूर्ति जो है ना, वो लक्कड़ बुद्धि हो जाता है अंतिम जन्म में। तो वो जो जा करके बैठते हैं उस अकाल तख्त पर, तो अभी कोई अकाल तख्त वो लक्कड़ का नहीं है जिसके ऊपर जाकर के कोई बैठते हैं। और वो अकाल तख्त तो जितने गुरुद्वारे हैं उतने बनाए हुए हैं। और ये तो है नंबर 1 अकाल तख्त है, जिसको वो कहते हैं कि वो तो लक्कड़ का जहाज है। क्या कहते हैं? नानक चाप जहाज। अब है दोनों को तो काल खा गया ना, कि रह गए, काल खा गया। तो पीछे अब आकर के बाप समझाते हैं, बच्ची तुम्हारी भी जो अकाल मूर्त आत्मा है ना, सो ये आत्मा तुम्हारे तख्त पर भ्रकुटी के बीच में बैठी हुई है। यानी अकाल का, आत्माओं का जिसको कोई काल नहीं खाते। आत्मा को कोई खाते हैं क्या? आत्मा को काल नहीं खाते, शरीर को खाते हैं। परंतु जो आत्मा है वो इस तख्त पर बैठती है। सब आत्माएं तख्त पर बैठती है। तो आत्माएं सब अकाल तख्त पर बैठती तो हैं, अकाल मूर्त इस तख्त पर बैठती है। कब है? इस तख्त पर कब बैठती हैं? जब सारी सृष्टि का विनाश होता है, तो सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ती है और इस अकाल तख्त पर बैठती हैं। अब वो तख्त तो बदलते रहते हैं, है? एक तख्त छोड़ करके फिर दूसरा तख्त, दूसरा छोड़ करके तीसरा तख्त। तो देखो जितने जन्म उतने तख्त आत्मा को मिलते हैं।
तो तख्त बदलता रहता है ना, और उसमें भी आधे में सुख आधे में दुख। तो ये सभी बातें समझने की हैं बच्चे। इसे समझ करके देखो, समझाने के लिए कितने खर्चा करते हो। 27/12/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, बुधवार। तो ये खर्चा करते हो, म्यूजियम खोलते हो, प्रदर्शनी खोलते हो, कि बनाते रहते हैं ना, तो इनमें लाखों खर्च होगा। क्योंकि अभी ये शुरू हुए ना, बहुत बहुत। तो दुनिया को तो बेचारे को मालूम ही नहीं है। दुनिया तो बेचारी कहती थी वाह, ये तो चल नहीं सकेंगे, अरे ये तो दिवाला मार देंगे, ये फलाना करेंगे। परंतु वो तो समझते नहीं है कि बच्चे, एक एक मनुष्य की तो ताकत नहीं है ना। कोई तो होगा ना इतनी ताकत उनमें, जो ये इनको ले आए, ले गए और जा करके वहां भट्टी बनाई, सब चले गए। तो कृष्ण के लिए कहते थे कि बरोबर ये भगाते थे और गालियां खाते थे। परंतु कृष्ण तो गाली नहीं खा सकता ना, कृष्ण तो सतयुग में होता है। अगर कृष्ण को कोई देखे तो एकदम उसे पकड़ लेवे अच्छी तरह से, समझा? इतना उनमें वो तेजोमय स्वरूप होता है। कब? जब प्योर बनते हैं। तो बहुत इनका जन्म तो तुम लोगों ने साक्षात्कार भी किया था, बाबा ने कराया था कैसे जन्म लेते हैं। तो कृष्ण तो गालियां नहीं खावेगा ना बच्चे, नहीं। गालियां फिर देखो, ये जो कहा जाता है ना, बाट बिंदे बामन फंस्यो, कथा है ना। जैसे रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया तो गालियां ये खाते हैं, कोई कृष्ण नहीं खाते हैं। जिसका नाम शरीर का कृष्ण, वो थोड़े गालियां खाते हैं, गालियां ये खाते हैं। तो फिर देखो, कहते थे ना, कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा और फिर गालियां खाई। अभी कृष्ण बलि चौथ का चंद्रमा काहे का, और चंद्रमा की क्या बात है इसमें। गाली तो ये मुफ्त में खाते हैं, इसको कहते हैं मुफ्त। परंतु बाप कहते हैं ये तो ड्रामा में नूंद है, इसको मुफ्त क्या कहेंगे। ये तो कल्प कल्प ऐसे ही होता रहता है, ये तो ड्रामा में है ना। तो इसको मुफ्त क्या कहेंगे, ये तो कल्प कल्प ऐसे ही होता रहता है।
समझा ना, नथिंग न्यू। तो बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, गाली वाली खाने की कुछ भी नहीं। परंतु मनुष्य तो है ना, आसुरी संप्रदाय है बच्ची, न समझने के कारण गालियां देते हैं। और जब समझ जाते हैं तो देखो आ करके बच्चे बन जाते हैं, ढेर के ढेर के ढेर। देखो तो बाप बैठ करके ये सभी राज बच्चों को समझाते हैं अच्छी तरह से। तो वो समझाते हैं कि बच्चे अभी तुम्हारा 84 जन्म पूरा हुआ। अभी वापस चलने का है। किसका? तुम्हारा, सबका नहीं, इनका नहीं, इनके फॉलोअर्स का भी नहीं, उनका भी नहीं, वो धर्म पिताओं का, उनके फॉलोअर्स का भी नहीं। क्या पूरा हुआ? 84 जन्म पूरा हुआ तुम्हारा। तो ये पुराना चोला छोड़ने का है, अभी वापस चलना है, फिर नया लेने का है। तो तुम प्योर भी बन जाओ ना, तो नया चोला मिलेगा। और प्योर ऐसे ही बनेगा। बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझो, और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। उठते बैठते खाते पीते रहते हैं, कम कार्डे दिलियार्डे, मासूक है ना, और बड़ा सलोना मासूक। देखो कितना वर्षा देते हैं, तो बोलते हैं खाओ पियो उठो बैठो स्नान करो, कुछ भी करो, सिर्फ पुरुषार्थ करो। किस बात का? मुझे याद करने का। क्योंकि मैं तुमको देखो इतनी बादशाही देता हूं, तो ये बादशाही का वर्षा देता हूं, तो बाप समझ करके याद करो। फिर बाप समझ करके भूल नहीं जाओ, और बाप को भूल जाओ तो फिर अच्छा टीचर को याद करो, टीचर समझ करके याद करो, और अपन को स्टूडेंट समझो। तो स्टूडेंट का काम है ना, बाप पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए ना बच्चे। इतना ऊंचा दर्जा मिलता है तो पढ़ना चाहिए। परंतु नहीं, ये माया है ना, ये बहुत बिघन डालती है। अरे पढ़ते पढ़ते स्कूल ही छोड़ देते हैं। बाप भी कहते हैं देखो आश्चर्यवत मेरे को पहचानते, फिर मेरे को फारकती दे देते हैं। बच्चे फारकती देते हैं तो माताएं कन्याएं डाइवोर्स दे देती है, बागंती हो जाते हैं। तो बाप फिर भी कल पहले मुआफिक है, फिर हूबहू ऐसे ही समझाते हैं जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था। फर्क कोई भी नहीं है। इस ड्रामा में कोई फर्क नहीं। तो इस ड्रामा को बड़ी अच्छी तरह से समझना होता है, और बाप बैठ करके समझाते हैं ना बच्चे, तुम्हारा 84 जन्म पूरा हुआ और सबको वापस जाना है।
जिनका 84 जन्म नहीं हुआ, कम हुआ, उनको भी जाना है। क्योंकि तुम्हारे लिए तो हमको नई दुनिया जरूर चाहिए, और एकदम नई दुनिया। इसलिए इस पुरानी दुनिया का एकदम विनाश होता है, पूरा विनाश। तो ये जो महाभारत लड़ाई जो लगी थी ना, उसमें बच्ची कोई वो लड़ाई, वो तो लड़ाई लगती है उन लोगों की जैसे तोप बंदूकों की, तलवारों की लड़ाई लगती है। और तुम बच्चों की तो ये कोई हिंसक लड़ाई थोड़े ही है। नहीं, ये हिंसक लड़ाई तो उनकी है जो दिखलाते हैं कि यादव और कौरव, ये पांडव और ये यवन, उनकी लड़ाई दिखाई देती है। और तुम तो देखो, उठते बैठते चलते फिरते जैसे कि लड़ाई के मैदान में अपन को समझते हो कि हमारा तो माया का युद्ध है, कि विकारों की लड़ाई है। और माया से युद्ध है। याद करते करते लड़ाई लड़ो। तो ये तो उठते बैठते पढ़ना भी ऐसे ही है। चले जाओ और पढ़ाई पढ़ते जाओ और सुदर्शन चक्रधारी बनो। अपनी आत्मा के 84 जन्मों को जानना है ना। तो देखो, क्योंकि ये है ना स्वदर्शन चक्र। स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्कर माने 84 का चक्कर। तो ये स्वदर्शन चक्र उन्होंने तो देवताओं को, विष्णु को, कृष्ण को दिखाई दिया है। अब ये कोई देवताओं को नहीं है, ये तो तुम ब्राह्मणों को है। जो तुम ब्राह्मण बच्चे संपूर्ण बनेंगे तो देवता बनेंगे। तो उन्होंने तो देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखाई दिए, उनको तो है ही नहीं। सुदर्शन चक्र माना स्व अपनी आत्मा को इस सृष्टि चक्र का ज्ञान हुआ कि हम आत्मा ने इस 84 के चक्कर में, इस ड्रामा में कैसे कैसे, कहां कहां, किसके साथ कैसा पार्ट बजाया। और बाप भी कहते हैं, बच्चे जब घूमते फिरते तो 84 का चक्कर याद करते जाओ, अथवा 2-3 अक्षर याद करो, शांतिधाम, सुखधाम और फिर दुखधाम। तो अभी तो शांतिधाम में जाना है। तो अंतमते सुगति, शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाएंगे। 27/12/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, 5वीं लाइन। तो देखो, जहां से आए थे वहीं वापस पहुंच जाएंगे। आत्मलोक से आए थे, आत्मलोक में जाएंगे। फिर वहां से, क्योंकि अभी तो बाप गाइड बनते हैं,
फिर जब तुम स्वर्ग में आते हो तभी गाइड नहीं बनते हैं। नहीं, बाकी पीछे तुम आकर के अपना मर्तबा पाए लेते हो। ऐसी कोई नई बात भी नहीं है। अरे ये जो इन्यूमरेबल टाइम्स तुमने ये राजभाग लिया है, अनगिनत टाइम ये तुम्हारी बादशाही स्थापन हुई है, कल्प कल्प स्थापन हुई। तो अभी तुम पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसे बनो, क्योंकि है ये राजयोग नर से नारायण बनने का, नारी से लक्ष्मी बनने का। तो ये लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होती है ना बच्ची, और ये तो है ब्राह्मण कुल, इसमें डायनेस्टी नहीं होती है। क्योंकि ये ब्राह्मण कुल तो छोटा कुल है ना। है ये देखो, ये चोटी है, देखो कितनी छोटी, तो ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। मस्तक शास्त्रों में कहते हैं मस्तक समान देवता है, और भुजा समान क्षत्रिय, और फिर पेट और जंघा समान क्या वैश्य, फिर नीचे पांव के समान शूद्र। तो देखो चोटी तो इनके मुकाबले कितनी छोटी, पीछे ये देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये बायजोली जैसे खेल खेली जाती है ना ये, तो इसमें कोई बहुत बहुत मेहनत नहीं है, और ये याद भी नहीं है। बाकी हाँ, याद की यात्रा में माया बिघन डालती है, और बिघन डालती है तो घड़ी घड़ी योग टूट जाता है। तो योग तोड़ने से वो झट कोई न कोई विकर्म बन जाता है। क्योंकि क्यों बन जाता है? क्योंकि योग टूटता है तो आत्मिक स्थिति से देहभान में आ जाते हैं, और देह अहंकार आया और कोई न कोई भूल हुई, विकर्म बन जाता है। तो देहभान में आने से जैसे झरमुई जगमुई का होता है ना, झाड़ का बाबा ने बताया बगीचे में, ऐसा एक झाड़, ऐसा एक पौधा होता है घास का, उसको यूं हाथ लगाओ तो एकदम मुरझाई जाती, सो जाती है, और तो फिर तुम चले जाओ तो एकदम अपने खड़ी हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही है। तो जब तुम बाप को याद करते हो है, तो बहुत खुश होते हो, बहुत खुशी, वाह हम बाप से बेहद की बात सही लेते हैं। कल पहले माफी, कोई नई बात तो नहीं है। तो इतना भी पक्का निश्चय होता है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ओम शांति।